जैसलमेर जिले के बासनपीर क्षेत्र में कुछ महीने पहले दर्ज हुए प्रकरण ने अब न्यायिक स्तर पर गंभीर मोड़ ले लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दे दिया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और जांच में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में याचिकाकर्ता इस्लाम खान द्वारा दायर आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों से न केवल पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी गहरी चोट है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को अवगत करवाया गया कि इस्लाम खान द्वारा बासनपीर जूनी स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षा सहायक के पद पर कार्यरत थे और जिस दिन घटना घटित होने का आरोप लगाया गया है उस दिन वह विद्यालय में उपस्थित था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता 10 जुलाई 2025 को सुबह तकरीबन 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में मौजूद था, जबकि एफआईआर में घटना का समय लगभग सुबह 11 बजे बताया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र ने याचिकाकर्ता के इस दावे को और मजबूती प्रदान की। इन तथ्यों के बावजूद पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपी बनाए जाने पर अदालत ने प्रारंभिक स्तर पर ही गंभीर प्रश्न उठाए। अगस्त 2025 में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित ने लोक अभियोजक को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगली तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी समय न्यायालय में उपस्थित होकर केस डायरी के साथ जवाब दें। न्यायालय का उद्देश्य स्पष्ट था कि तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और यह परखा जाए कि कहीं किसी निर्दोष व्यक्ति को जबरन मामले में तो नहीं घसीटा गया। इसके बावजूद 17 दिसंबर 2025 को जब मामला पुनः सुनवाई के लिए आया तो स्थिति और भी चिंताजनक सामने आई। सरकारी अधिवक्ता ने समय न्यायालय को बताया कि सूचना दिए जाने के बावजूद विवेचना अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। यह स्थिति न केवल न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना मानी गई, बल्कि इसे जांच एजेंसी की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली के रूप में भी देखा गया। इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह ने संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि वारंट की तामील सीधे संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराई जाए, जिससे मामले को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश न रहे। हाईकोर्ट का यह आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि अब जांच अधिकारी की अनुपस्थिति या टाल मटोल को प्रशासनिक ढाल के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस आदेश ने बासनपीर प्रकरण को एक निर्णायक दिशा में मोड़ दिया है। जिस तरह से अदालत ने पुलिस पर सीधी कार्रवाई की है, उससे यह संदेश गया है यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई और निर्दोष को फंसाने की कोशिश सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होनी है। इस तारीख पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस अपने रवैये में सुधार करती है या फिर न्यायालय को और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला कल पुलिस के लिए कैसा रहता है। हालांकि बासनपीर प्रकरण को बीते हुए भी कई महीने बीत चुके हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।